पुनः सबको जय श्री कृष्ण। और विशेष स्वागत है और श्रीमान श्रीमती अभी जी, अपने बेटा का दूसरा जो जन्म दिवस है अभिनव, उसको लेते हुए हरे कृष्ण रेस्टोरेंट में बना रहे हैं। और मुझे याद है अभी से 2 आधा साल पहले पुरुषोत्तम मास लगे थे, और इस पुरुषोत्तम मास में मैं रारावाई पर मैं यहाँ 7 दिवस का भागवत करने आया था। और इस 7 दिवस के भागवत ये पुरुषोत्तम मास में हुआ था, जो पुरुषोत्तम मास सब आज से शुरू हो जाता है, और इसको अधिक मास कहते हैं। इसको दूसरा तौर से हमारे भारतीय नॉर्मल मास भी कहते हैं, लेकिन फिर इसको अधिक मास कहते हैं। एक्स्ट्रा मंथ, अधिक मास 13वां महीना है। वैसे 12 साल रहते हैं, लेकिन ये साल 11वां महीना, और इसका दूसरा नाम है पुरुषोत्तम मास। और ये मास बताया गया सर्वश्रेष्ठ सभी महीनों को सिर्फ सबसे ऊपर हो जाता है। यहां तक भी कार्तिक महीना तो श्रीमती राधा रानी का है। राधा शक्ति बिना ना कोई श्यामल दर्शन पाए, बिना राधा रानी के तो कोई को श्यामल मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये अधिक मास जो है ये बताया गया हमारे राधा रानी के महीना से महान। ऐसा क्यों? और वही महीना में हमारे अर्णव जी का जन्म हुआ था। उसने गर्भ धारण कर लिया था और इसने गर्भ में ही कथा सुना था। इसका भाग तो देखो, बच्चा गर्भ में ही कथा सुन लेता है। तो बोलने का प्रयास कारण क्यों है अधिक मास इतने श्रेष्ठ बताया गया? कारण एक ही है, क्योंकि राधा रानी के महीना इज अ डिवाइन लव, वो दिव्य प्रेम की महीना है। और ये अधिक मास बताया गया दिव्य कृपा की महीना है। किसकी महीना है? दिव्य कृपा। अब इधर डिवाइन मर्सी एंड इधर इज डिवाइन लव, एंड द कंपटीशन इज गोइंग बिटवीन डिवाइन मर्सी एंड डिवाइन लव। लेकिन प्रेम तो जीवन का लक्ष्य है। मुखपाद जीवा पाए कृष्ण प्रेम धना, निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धना। जीवन का लक्ष्य तो प्रेम है, लेकिन प्रेम बिना कृपा के मिलेगा ही नहीं। जब तक कृपा के बरसात नहीं होगा, हरि कृपा कहते इसको। हरि की कृपा जब तक नहीं मिली तब तक आप प्रेमी बन नहीं सकते हो। अब मैं भय भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। अर्णव को गर्भवास में साधु संत लोग मिल गए थे। जब ये गर्भ के भीतर था, उसी दिन उसने कथा वही श्रवण कर लिया था। अच्छा, प्रहलाद भगत बना, वो कैसे बना? मनुष्य संसार में कैसे आता है, बड़ा सुंदर से कपिल देव अपने मां देवहूति को बताते हैं। सभी लोग बोलेंगे कर्म नैवा देव नेत्रेण, मतलब देवी नेत्रेण भगवान के सुपरविजन, देवी भगवान के आदेश पर कौन जीव कहां किस गर्भ में जाएगा। कर्मणा, मनुष्य जो कर्म करता है, कर्म नैवा देवी नेत्रेण, जैसे जैसे मानो कर्म करता है देवी नेत्रेण, भगवान उस जीव को वैसा गर्भ में ही भेजता है। और शास्त्र में जंतुर देहा उपतेया, जंतु मतलब जीवात्मा, देहा उपतेया, उसको शरीर मिलेगा वैसा। और शास्त्र में कहा गया स्त्रिया प्रविष्टा उद्रम, स्त्रिया प्रविष्टा उद्रम, वो जीव स्त्री के गर्भ में जाएगा। और बताया गया पुंसा रतो कन आश्रया, पुंसा मनुष्य के, रता वीर, वो जीवात्मा वीर के द्वारा मां के गर्भ में जाता है। पिता के वीर के द्वारा मां के गर्भ में जाता है। ऐसे ही शास्त्र में बताया गया जीव कैसे आता है। जीव संसार में 4 तरह से आएगा। आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल नव अविनाशी। एक बताया गया है जाति जीव, एक स्थावर जिसको हम कहते हैं, अंडज पिंडज स्वेदज कुछ भी,
अंडा के द्वारा मुर्गी इत्यादि आते हैं। पिंडज हम लोग पेट से आए, स्वेदज पसीना से, उद्भिज पेड़ पालो। ये 4 ही प्रकार से जीव संसार में आता है। तो बोलने का प्रयास यही रह जाता है, जब जीवात्मा गर्भ में आता है, हमारे अर्णव जब इस संसार में आए थे तो बताया गया है उसका विशेषता पूर्वक मां और पिता का वीर और रज का मिलन होता है। जब वीर और रज का मिलन होता है तो बताया गया 5 दिन में वो बुलबुल रहते हैं, जैसे पानी का बुलबुला। तो 10 दिन में बताया गया वो प्लम जैसा हो जाता है। किसके जैसा हो जाता है? 10 दिन में प्लम होता है। और फिर उसके बाद में ये भी बताया गया, प्लम मतलब फ्लैश, अब उसमें फ्लैश आता है, गोश आता है। अब जब फ्लैश हो जाता है तो पहला महीना में क्या होता है? सर आता है, सर का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में दूसरा महीना में क्या होता है? जो बताया गया उसके आधा केक देंगे। अर्नब भी घबरा गया, मेरा केक कौन ले जाएगा? दूसरा महीना में क्या होता है? जो भी बताएगा। सेकंड मंथ में क्या होता है? शास्त्रों में बताया गया सेकंड मंथ में उसका हाथ और पैर आता है। फिर तीसरा महीना लगता है तो तीसरा महीना में क्या आता है? तीसरा महीना में बताया गया है उसके नाखून, उसके उंगलियां, ये सब आने लगता है। उसके टो, अंगूठा, ये सब अब आने लगता है। फिर ये आने के पश्चात में उसके ऊपर चमड़ा, शरीर के भीतर ओगन, किडनी, लंग्स, ये तीसरा महीना में आता है। हमारे शरीर जब बनता है। चौथा महीना में क्या होता है? बताया गया चौथा महीना में 7 धातु जो रहते हैं, जिसमें हम लोग बोन मैरो, जिसमें ब्लड, म्यूकस सब निर्माण होने लगता है 7वां महीना पर। फिर 5वां महीना पर यह भी बताया गया है अब वो जीवात्मा को भूख प्यास सताने लगता है। और 7वां महीना में शास्त्रों में यह भी वर्णन किया गया है, पूरा के पूरा 6 महीना में शरीर तैयार। ये मनुष्य का शरीर मां के गर्भ में एकदम तैयार हो जाता है। अब बताया गया 7वां महीना में वायु के प्रकोप से उसका मूवमेंट होता है। अच्छा, कैसे हम लोग जानना चाहते हैं कि लड़का है कि लड़की? कौन जानता है? कैसे लोग आप लोग तो स्कैन करी हो, स्कैन के बिना बनी हो, मानोगे नहीं आप लोग। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम सबको जानो कि लड़का है कि लड़की। कैसे? आजी दादी लोग हैं या कोई? आजी दादी नहीं है। अच्छा, आप लोग के भी तो बब्बन हुए हैं, कैसे आप जाने कि लड़की की लड़की? कैसे? कोई भी खाली जन्म दे दिया आप लोग। अरे जानना जरूरी है। बंसी बताओ कौन सी? हाँ कौन सी हुई? राइट और लेफ्ट? बोलने का प्रयास, अगर वो लड़का है तो राइट के साइड मूव होगा, अगर वो लड़की है कौन साइड मूव होगा? लेफ्ट के साइड। आप लोग स्केट क्यों कराना चाहते हो? पता लगाओ कौन सी है। उसकी मूवमेंट देखो, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड? राइट इज अ बॉय, लेफ्ट इज अ गर्ल। तो 7 महीना के द्वारा बताया गया है। और वो बब्बा अब पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। सर बन गया, पैर बन गया। जब ये होता है तो शास्त्र में बताया गया वो लड़का को अंदर बहुत पीड़ा रहता है। हम लोग क्या देखते हैं संसारिक दृष्टि से, तो हम लोग देखते हैं कि बब्बा एकदम रेस्ट कर रहा है। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि द बेबी इज रेस्टिंग। नहीं, रेस्ट नहीं कर रहा है, वो मल मूत्र में है। किसमें है? और उसके संगे संगे अम्मा और चीज के जन्म दे, उसके भैया लोग के जन्म दे। किसके जन्म दे? उसको सोदरा कहते। कौन सी कहते? सोदरा मीन्स द ब्लड ब्रदर्स। ये सोदरा कौन है? कीटाणु लोगन, कीड़वा लोगन। क्योंकि इंटेस्टाइन
जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वहीं से प्लेसेंटा में रैप रहते हैं। तो सोधरा जहां मलमूत्र है वहां कौन सी रही, कीटाणु रही, कीड़वा लोग रही, उसके संगे जन्म लेते उसके भैया लोग ने, हम लोग बोल के अपन भैया लोग के सुनो, ये जो बगल में बैठा है लोग के बातें छोड़ो, वो कीटाणुओं के भी बोले भैया लोग ने। सिया राम में सब जग जानी तो बहुत बड़ा बात है, वो भैया लोग जो कीटाणु लोग अम्मे जन्म दी से, वो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा वो जन्मे हैं। और कभी कभी मैंने इतना भी सुना है, लोग बोलते बब्बा रेस्ट कर रहा है, अरे वहां मैया बोलती बब्बा ने किक किया है, लात मारी से, लात नहीं मारी से, गुस्सा है वो कि मल मूत्र में उल्टा टंगा है। और सुनो, हम मल मूत्र उसको ग्रहण भी करी थे, कीटाणुओं में काटे है, लेकिन आम जनता कौन सी बोले बेबी किक मारी से, बेबी कौन सी मारी से। और वही जगह अम्मा अगर मिर्ची खाए तो दुर्दशा होए बब्बा के, खट्टा ज्यादा खाए दुर्दशा होए बब्बा के, इतना तकलीफ में है वो बब्बा अंधियार। अच्छा मुझे बताओ, एफडीए के पावर ऑफ हो जाए आप लोग के कैसन हालत रहे रोज, एक रात कैसन हालत रहे। अरे जिसके घरे या कौन चले उसके तो या कौन नहीं चले, जो नहीं फैन में रात भर सोए तो फैने नहीं चले, एक रात की बत्ती नहीं मेरी कौन हालत रहे, कितना बड़ा दुख। अब सुनो, 9 महीना वो बत्ती नहीं रही, वहां कोई प्रकाश नहीं है, अंधकार कौन सी है, वो स्थिति हम सब जीवात्मा के हुआ था, उल्टे पगे। और हम या उस समय उस स्थिति में शास्त्र में भी वर्णन किया गया कि उस समय दुख के सिवा कुछ नहीं था हमारे पास, खाली दुख का हम लोग अनुभव किए। गर्भवास नरकवास है, गर्भवास कौन सी है, वही नरकवास है, अंधकार, देयर इज नथिंग देयर। और उस समय जीवात्मा ने एक प्रार्थना किया, हम सब ने यही प्रार्थना किया, लेकिन हम लोग की एक आदत है भूल जाना, भूल के हम लोग अब भगवान के नाम नहीं मांगे, सुने कथा नहीं सुनेगा, कथा वही भी आज बैठे नहीं ना। और शास्त्र क्या कहते हैं, ना तू जात नाम गदत राजा। भागवत में बड़े सुंदर से बताया गया और रामचरितमानस में भी स्पष्ट है, बताया गया है कि सा विदवरा गोस्तरा खरे समस्तुता पुंसा पशु ना तू जात गलत राजा। बोले जिसके कान में भगवान के नाम नहीं जाए, जिसके कान में भगवान के नाम नहीं गए, भगवान की कथा नहीं गए, वो पशु समान है। किसके समान, पशु। और कौन पशु, 4 नाम दिया, स्वा विदवरा घोस्तरा खरई रमाइन सुक्कर कुक्कर ऊट खरई। पशु में 4 नाम पड़ा, तुलसी हरि भक्ति बिना ऐसे ही नर नार। जो प्राणी के पास भक्ति नहीं हुई 4 पशु के समान है। मनुष्य शरीर मिला, कान में हरि के नाम जाना चाहिए। मैं अर्णव के इसलिए बता रहा हूं, पुरुषोत्तम मास में ये बेटा ने गर्भ में ही कथा सुन लिया था, गर्भ में कथा सुन लिया था। इसलिए सुक्कर मतलब सुअर, कुक्कर मतलब भौ भौ, सुक्कर को ऊट मतलब ऊट, खरई मतलब गधा। इसलिए स्वा विद वरा गोस्तरा खरई, गधा खरई, गोस्तरा कैमल जिसको ऊट कहते, स्वा मतलब विदवरा, स्वा कुत्ता, विदवरा मतलब सुअर। बताया कि जिस जातु नाम गदत राजा, जिसके कान में हरि के नाम नहीं गए, हरि कथा नहीं जाए, जब कहीं भी अवसर मिले हरि कथा दौड़ के जाके बैठ के सुन लेना। जो व्यक्ति कथा नहीं सुने, बताया गया उसके कान सांप के बिल की तरह है। जिन हरि कथा सुने नहीं गाना, जिन हरि कथा सुने नहीं गाना, श्रवण रंद अहि, अहि मतलब सांप, भवन समाना। उस सांप का बिल है, किसका,
बिले पत्रुकम विकर्मम ये न सर्वंती कर्णा पूता नरस्या। जिसकी कान में, कर्ण मतलब कान में हरि कथा नहीं जाए। और ये बेटा जब 9 महीना गर्भ में था तब से हरि कथा सुन रहा है, और वो भी पुरुषोत्तम मास का। हमारे अखिलेश प्रभु आप देखेंगे भक्त बना, ये भागवत में खाली 1 रोज आए थे, 1 रोज की 2 रोज। इसने आते मुझे कुछ बहुत गंभीर बात बोले थे कि उसने क्या अनुभव किया। भगवान सबके हृदय में बैठा है, लेकिन सवाल अनुभूति का है। जो अनुभव कर ली वो हरि छोड़ी नहीं, उसके साथ रमन करी, मस्ती करी। जो अनुभव नहीं करी इसको नहीं समझ पाई। सुनो निज अनुभव, कथा मतलब अनुभव। ये लोग रोज कथा सुनते हैं, मेरे आगे ये लोग जो बैठे ना, ये लोग रोज कथा सुनते हैं और अघाते नहीं है, रोज सुनते हैं। क्योंकि अब अनुभव सुनते 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 अनुभव होने लगा। सुनते सुनते क्या होने लगा? इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, प्रहलाद महाराज, अच्छा वो तो राक्षस है बप्पा, ये भगत कैसे बना? कैसे भगत बना? कारण एक था, विष्णु पुराण में चलते हैं, जब इसके पप्पा मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गया था, तब देवता लोग दौड़कर बृहस्पति के पास गए, गुरुदेव हिरण्यकश्यप घोर तपस्या कर रहा है, रोको वरना बलिष्ठ हो जाएगा, हमारा जगह छीन ले। और घोर तपस्या करने की शुरू किया। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। कंक्षता कर्मणा सिद्धि भजते ये देवता। जिसके पास बहुत तमन्ना है वो एक एक देवी देवता पकड़ के धरी, सब पत्ती पत्ती पानी दे, जड़ के भूल जी। कमन्नाएं उसको ले जा रहा है। अच्छा पति चाहिए, रोज सोमवार के शिव जी के जल चढ़ाएगा, पति मिल के जल चढ़ाएगा, बस उमा देवी के रोज पूजा करते। अच्छा पत्नी मिल गई, पूजा बस। तो ये कमन्नाएं इसको ले जा रहा हूं, भगत नहीं है। ऐसे नहीं सोचना महान भक्त है, भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ा रहा है। अरे बाबा भस्मासुर तो एक एक अंग काट के छोड़ रहा, आप लोग तो नहीं काट के छोड़ पाई हो। एक दांत निकाल के छोड़ दो, बहुत बड़ा बात है। नहीं कर पाई हो। सुनो, बाहरी से मत देखना महान भक्त है। जो वास्तविक में भक्त रही, भगवान उसकी योजना बनाई, जैसे यहाँ प्रहलाद का। और वो जैसे ओम ब्रह्माय नमः, तो ऊपर तोता चिड़िया कौन है? बृहस्पति। वो क्या बोल रहा है? ओम, तुरंत उससे ऊपर से आवाज दिया, ओम वासुदेवाय नमः। ये बोला ओम ब्रह्माय नमः, ऊपर से ओम नारायण नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम। यानी कि इसके डिस्टर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? बारंबार ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः, या तो ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। सब भाग के आएंगे। जब घरी तो पत्नी क्या, तो सोची अरे पतिदेव घरे कैसे आएंगे? अरे ना, तुम तो गिरा घोर तपस्या करने के लिए, ताकि तेजस्वी बन सके कि तुम विष्णु से लड़ सको। तुम्हारा भाई हिरण्यकश्यप का वध हो गए, तुम तो वरदान प्राप्त करने के लिए गए थे, क्या हुआ? अरे वो चिड़िया आकर तुरंत बोल रहा था ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः। केयादू तो पागल हो गई, विभोर हो गई। हमारे दुष्पति के मुंह से कैसे नारायण के नाम निकल गए। आप केयादू बताया गया है, इतना बढ़िया बढ़िया पकवान बनाई, युक्ति लगाई और बढ़िया बढ़िया पकोड़ा बनाई, सब बनाई। सब पति बोले, पति जी चिड़िया कौन सी बोलत रहा? ओम नारायण नमः। कैसे बोलत रहा? ओम नारायण नमः। ऐसे कर कर 108 दफा बुलवा दे। उसके द्वारा फिर इनका संग हुआ। और जैसे मैंने ये श्लोक कहा कि पुंसा स्त्रिया, बताया गया जातुर्देहो उपतेया, मां के स्त्री के शरीर में हमें देह मिलता है। लेकिन कैसे? पुंसा रत कनाश्रया। रता मीन्स वीर। वो वीर इतना शुद्ध हो गया था क्योंकि भगवान के नाम के द्वारा ही वो वीर अंदर प्रवेश हुआ। इसलिए प्रहलाद जैसा भगत पैदा हुआ। तो बोलने का प्रयास, मंत्र में कितना शक्ति है।
पुरुषोत्तम मास कृपा के मास है। और हम देख सकते हैं ये पूरे परिवार के ऊपर ये कृपा बरसे थे। और आज पुरुषोत्तम मास फिर शुरू हो रहा है ध्यान से। और ये पुरुषोत्तम मास में जो हरि कथा बैठकर श्रद्धा से सुनी, कितने लोग YouTube पे सुनते हैं, ठीक है, लेकिन YouTube पे तुम जब मांगो तब ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे ऑफ नहीं हुई, चलती रही। यहाँ तुम बटन नहीं दबा पाई हो। यहाँ तुम्हें श्रद्धा की आवश्यकता है। जे श्रद्धा सम बल रही, जिसके पास श्रद्धा के बल नहीं है वो अच्छा भगत नहीं बन पाए। जिसके पास श्रद्धा है वो आकर ऐसे आसन पर बैठकर हरि के कथा सुनकर अनुभूति लेकर घरे जाएगा। इसलिए शास्त्रों में बताया गया वो प्रहलाद महाराज इतने दिन भक्त हुए, छोटा से भगवान के भक्ति में डूब गए थे, क्योंकि मां के उदर में उसने हरि कथा सुने थे। और खासकर ये पुरुषोत्तम मास यहाँ से आज से शुरू हो जाता है। ये 30 दिन तक अगर आप हरि कथा में डूबे रहोगे, ये जन्म जन्म तक बताया गया आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर दे। ये अंतिम जन्म रहेगा, आप गोलोक निवासी बन जाओगे, क्योंकि इसमें हरि कृपा है। कौन सी है? और ये मल देवी जिसको सब देवी देवता तिरस्कार कर दिए, क्योंकि उसके आदि देव कोई नहीं था, कोई नहीं चाहते थे। सूर्य संक्रांति नहीं होता है तो योग लगन ग्रह बार तिथि मिलता नहीं है, सब ने रिजेक्ट कर दिया मन मां से, तुम्हें कोई नहीं चाहता है। और वो रोकर विष्णु भगवान के पास गया, विष्णु भगवान कृष्ण के पास ले गया। तो कृष्ण भगवान ने अपना संपूर्ण शक्ति, अपना कृपा उस देवी में भरकर कहा, इस महीना का जो आदि देव है वो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान रहेगा। यानी कि राधा रानी के महीना में अपराध नहीं कर सकते हो, किसी का बुराई निंदा नहीं कर सकते हो, उसमें सौत्रक रेख पड़ी, सौदान भी रेख पड़ी। ये महीना मल मास के भगवान आलिंगन कर लीस, मल देवी के साथ विवाह कर लीस, वो पाप के जगह ही नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा जैसे आते हैं सब हट जाते हैं। इसलिए ये महीना बताया गया है। और महीना अगर कार्तिक में तुम्हें 100 बार मिलेगा, अधिक मास में 1000 बार ज्यादा मिली। इसलिए ये परिवार को मैंने ये देखा कि ये पुरुषोत्तम मास की भागवत कथा श्रवण किए, और ये पुरुषोत्तम मास फिर लग रहा है, और फिर अर्णव का फिर जन्मदिन हो रहा है और उसका उत्सव हम मना रहे हैं। तो ये एक बेटा के आने से पूरा परिवार देखो भक्ति के मार्ग में आ गया। इसलिए विशेषता पूर्वक बताया गया, जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते, खासकर 7-8 महीना, जब 7 महीना रहते हैं, 6 महीना में पूरा शरीर बन जाता, मल मूत्र में लिपटान रहते उल्टा, उसमें हम लोग मल इत्यादि ग्रहण करते। एम्बिलिकल कोर्ड जो है वही स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा माँ से जुड़ा रहता है। माँ जो खाती है पीती है वो बच्चा को, और वो भी बताया गया है, माँ जब ब्रीदिंग कर लेगी एक्स्ट्रा जो बचा बब्बा लेगी, माँ खा लेगी बचा बब्बा लेगी। एवरीथिंग मतलब माँ के द्वारा बचा हुआ वो बब्बा को मिलता, हम सबको मिले थे। और श्रीमद् भागवत में विशेषता पूर्वक बड़े सुंदर से वर्णन किया गया। हम सबने एक प्रार्थना किया था, और वो प्रार्थना आज करेंगे अर्णव के जन्मदिन पर। जंतुर्वाचा, पेट में वो जंतु, हम लोग सब ने प्रिया बोला था, कृष्ण को बोला था, क्योंकि हम लोग उल्टे टंगे थे, लाइक अ बो रेडी टू शूट ऑफ, एक बो के रखा वैसे था, यानी कि जैसे आप देखेंगे धनुष, उस तरह वो ऐसे लटके थे सब। विहोल माँ के गर्भ में अंधियार अंधकार, जबकि हम अंधियार में एक रोज भी नहीं रह पाएंगे, ऐसा स्थिति। भगवान से भीख मांगते हैं। अब हम लोग क्या भीख मांगे थे ये सुनिए। जंतुर्वाचा तस्य उपासनाम् अभितुम् जगत् इच्छात यथा नानां तनोर भुवे
चलत चरण अरविंदम सोहम व्रजामि शरणं हि अकुति भयं येन दृशा गतिर् अदृशा असतो नानरूपा। हे मेरे भगवान, ये जीव पेट में बोल रहा है। हम लोग सब बोले थे, we have forgotten this prayer. We all say this prayer inside the womb. और हम लोग बोले थे, तस्य उपासनम अवितम, हे मेरे गोविंद, तस्य उपासितम, हे मेरे गोविंद, जगत इच्छा तत्, तुम अपने इच्छा से तुम इस जगत में आते हो, भगवान से कह रहा। और तुम आकर नाना तनुम भुवि चले चारणा अरविंदम, तुम आते हो इस धरती पर और इस धरती पर चलते हो। राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, तुमने नाना अवतार लिया प्रभु, तुम आते हो इस जगत में। सो अहम व्रजामि, 7वां महीना ना, अब वो भीख मांगता है। सो अहम व्रजामि, हे मेरे गोविंद, मैं तुम्हें शरणागत हो रहा हूं। इस बताया गया जो गर्भवास ये नरकवास के समान है। जो मैया लोग सोच रहे बेबी इज रेस्टिंग, बिल्कुल नहीं। मटेरियल वेज हम लोग सोचते रेस्टिंग, इज नॉट रेस्टिंग, ही इज सफरिंग इनसाइड स्मॉल टाइट प्लेस। और बोल रहा है कि हे मेरे ठाकुर, सो अहम व्रजामि शरणम, मैं तुम्हारा शरणा हो रहा हूं, तुम्हारा शरणागत हो रहा हूं। और ये भी बोलते हुए क्यों शरणागत है, हे अखोति अभयम, हे मेरे गोविंद मुझे अभय कर दो, मैं डर में जी रहा हूं, ये कीटाणु मुझे रोज काट रहा है, मेरे पूरे शरीर को काट रहा है, मुझे अभय करो। आज पृथ्वी पे हम लोग हैं, हम लोग का डर है, ध्यान पैसा नहीं रहता, ध्यान नौकरी नहीं रहता, ध्यान रोटी नहीं रही घर में था, ध्यान मृत्यु आ जाता, हम लोग भय में जीते हैं। अगर अभय होना है, ही अकुति भयम, बोले उसके लिए हमें सो अहम व्रजामि शरणं, बोले गोविंद के शरण में आना है। किसके शरण? और उसके शरण में आने से एक और एक प्रार्थना जो सबसे गड़ू चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को छुआ, वो था ये नादृशागते आदृशी असतो अनुरूपा। असतो, मैं बहुत पापी हूं भगवान, मुझे जो सजा मिल रहा है ये कुछ नहीं भगवान, आई एम बेनिफिटिंग, मुझे ये होना चाहिए, मुझे दंड मिलना चाहिए, मैं जो लटका हूं, मल मूत्र में हूं, कीटाणु मुझे काट रहे हैं। हे मेरे गोविंद, मैं असत हूं, मैं असत के राह पे जीवन भर चला, इसलिए मुझे दंड मिल रहा है। इसलिए हे मेरे भगवान, मुझे क्षमा करना और मैं तुम्हारे शरण में आ रहा हूं। ये भी हम लोग सब ने गर्भ में बोला था। We all said in the womb of the mother. इसलिए विशेषता पूर्वक था कि भाग्यशाली वो लोग रहते हैं जो भगवान को आने के बाद में भगवान उसके कृपा कर, इतना कियो करार तब हरि बाहर की ना, भूल गए वा बातें माया में की ना, बिसर गए वा बातें माया में की ना, बख्तर लिए मनाए गले, बख्तर लिए बनाए गलियारी में निरकते, पर स्त्रिया देख मुस्काए, मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मां के गर्भ में इतने कसम खाए कि हम तुम्हारी शरण छोड़ेंगे नहीं भगवान, इतना कियो करार। आप सोचिए, छोटा जगह पर मल मूत्र में, बत्ती नहीं, कुछ नहीं, वो तकलीफ में, और भीख मांगा, प्रभु तुम्हारा खूब भजन करेंगे, तुम्हारा शरणागत हो जाएंगे। इसलिए जीवात्मा उस समय शरणागत हुए थे। और आज अर्णव के लिए एक भाग्यशाली है कि जिस कुल में आया है, एक तो पुरुषोत्तम मास, और आजा आजी काका चाचा सब वहां पर हरि भक्त हैं।
और ये छोटा बेटा का परवरिश हो रहा है, यानी कि बोलने का प्रयास, इसके ऊपर पुरुषोत्तम मास हरि कृपा है। कौन सी है? पुरुषोत्तम मास के मतलब हरि राधा रानी, वो तो दिव्य प्रेम है। बिना कृपा के कोई प्रेम, पहले पात्रता तो चाहिए। अरे पात्र तो स्थायी कर लो। धर्म के मतलब क्या है? धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीतम। धर्म वो कि हमारा पात्रता का तैयार करे। अरे सही रूप से मानो तो बन जा, तुम्हारे में योग्यता तो आ जाए कि वहां दिव्य प्रेम आकर टिके सके। अरे बाबा रे बाबा, तुम्हारे पात्र में कचड़ा है और हरे कृष्णा रेस्टोरेंट में अमृत वितरण हो रहा है, तो पात्र में तुम कचड़ा में तुम जाकर अमृत लोगे? पहला क्या करोगे? अरे पात्र तो सही कर ले। हरि कथा जो है आपके पात्र की तैयारी करता है। धर्म के मतलब योग्यता, आप में वो योग्यता आ जाए कि आप गोविंद के प्रेम के हकदार बन सकते हो। इसलिए विशेष भागवत के पन्नों पे बोला गया है कि आज अर्णव के जन्मदिन पर हम सब प्राणी मात्र उसके लिए, अपने लिए भी प्रार्थना करें कि हमें हरि के शरण में रहना। इसलिए तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में,
उदास रह जाता है। जो प्राणी अपना ग्रेटिट्यूड लेकर, अपना एक पछतावा लेकर, क्या लेकर, एक पछतावा लेकर आता है भगवान के पास, अहंकार लेकर नहीं, एक विनम्रता भाव, एक पछतावा कि भगवान मुझसे गलती हो गया, भगवान मुझसे ये गलती हो गया। और गलती क्या हो गया बताया गया उसके दूसरा श्लोक में। ये जीवात्मा बोलती है, बड़ा सुंदर से कपिल देव अपने मां को बता रहे, भगवान बता रहे, वो बोल रहा है, यस्तु आत्मा बोधा इवा कृमिभिर वर्तमान, कि उस समय 7वां महीना में इसके बोध होता है, क्या क्या कर क्या इस क्या क्या करतूत कर इस रहा। इसलिए बताया गया है, भूत इंद्रियाए, भूत ये फिजिकल बॉडी, ये इंद्रियाएं और मन उसको दिया जाता है। और यही मन जानता है मैं पिछला जन्म में क्या क्या किया था। वो सूक्ष्म शरीर, अवलंबया मया, अवलंबया मया, अवलंबया में गिर गया हूं। माया मतलब माया में। माया क्या है? जो भगवान से तुम्हें दूर करती है। हम संसार से आसक्त हुए कारण माया, हमें संसार अच्छा लगे, संसार की फिल्म अगर देखने के मिले सबसे आगे वाला सीट पे बैठी, कथा सुनने मिले तो बैठ भी नहीं बैठे। कितने लोग, जो लोग भक्ति हो तो जब करते रह जाते बारे बारे। ख्याल करना, भक्ति देवी अंदर रोती है क्योंकि ज्ञान वैराग उसके बेटा लोग हैं। और अगर भक्ति देवी के ज्ञान वैराग बेटा लोग नहीं, भक्ति अंदर रो रही है, हंसती नहीं है, नाचती नहीं है, रोती है। जब तुम भागवत के शरण में जाते हो तब भक्ति नाचती है। कितने लोग ये नहीं पकड़ पाए। जो भगत बन गए वो सोचे मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है ऐसे। और जो लोग भक्ति के ज्ञान में डूबे वो भक्त के देख के हंसते, अरे मत हंस, भक्ति मां है, तुम मां के देख के हंस कैसे रहे हो। इसलिए बोलने का प्रयास यही है। और जो भगत है वो ज्ञानी के देख, अरे मत हंस, भक्ति के पुत्र है, तुम हंस कैसे रहे हो। ये सब हमें मिलता है भागवत के बाद। इसलिए अगर तुम चाहते हो तुम्हारे अंदर भक्ति देवी नृत्य करे, आनंद में रहे, और उसके चलते निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल्य, वो भक्ति के आनंद करते हुए भगवान दौड़ के बैकुंठ छोड़ के उसके हृदय में बैठना चाहता है। ये बात को हमें जरूर पकड़ना। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, वो जीवात्मा अब भगवान से विनती करता, असते विशुद्धम, असते विशुद्ध, हे मेरे विशुद्ध भगवान जो मेरे हृदय में बैठा है, मेरे साथ में। उस समय गर्भावस्था में कोई नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन आया, असते विशुद्धम अविकरणम अखंडम बोधम, जन्म जन्म के बाद जान रहा है तुम्हारे बारे, अखंड बोधम, वो परमात्मा विशुद्ध तेरे साथ में वहां भी रही और कोई नहीं रही। पिछला जन्म के भाई बहन माता पिता पति पत्नी कोई नहीं रही। इसलिए सास के असते विशुद्धम अविकरणम अखंड बोधम, अखंड बोध, जन्मों जन्मों के तुम्हारा ज्ञाता जानता है। हम लोग कल कौन सी करे थे हमें नहीं मालूम, और भगवान हमने करोड़ों जन्म के बारे में जाना। तो वो भगवान से कह रहा है, अतपय मना हृदय, मतलब विद रिपेंटेंस हार्ट, एक पछतावा लेकर हम प्रार्थना करें भगवान। बोले ये भाव से अगर आप प्रार्थना करोगे ना तो भगवान जल्दी से प्रसन्न हो जाएंगे। विद दैट रिपेंटेंस कि मुझसे गलती हुई है प्रभु। भगवान में आसक्ति भक्ति, संसार में आसक्ति माया, और आप माया के साथ दोस्ती करोगे लपड़े लगे, दुखी रहोगे। मन संसार में, परिवार में, प्रॉपर्टी में दुखी रहोगे, मन भगवान में सुखी रहोगे। भगवान के साथ आसक्ति जुड़ गया, अब आसक्ति हुई कैसे? जो आप कर रहे हो ना, जो हमारे अर्नब को उसके मैया बप्पा, वो मैया ने बोला प्रभु जी पहले तो कथा, मैं बोला उसका बर्थडे, पहले बर्थडे केक कटिंग करेंगे, सब आए बर्थडे मूड में, सबको केक खवाएंगे। नहीं प्रभु वो इम्पोर्टेंट नहीं, कथा इम्पोर्टेंट है।
भैया सब सुनीति जैसा माई नहीं मिलेगी, सब तो हाई फाई में, पहले तो अपने टिप टॉप में आएगी। हाँ, सब मुझे देखेगा, क्या बोलेगा मुझे। अरे बाबा रे, जो पेट में कसम खा रहा हूं कौन सी वे भूल गए, क्या वे वो वादे भूल गए ना। जब दुख आए, अरे बाबा रे बाबा, उस समय लोग पता नहीं कितना कसम खा लेते। हाँ, अरे माँ जब जन्म देती बच्चा को ना, कसम खाती है कि दोबारा नहीं जन्म दूंगी। हाँ, मैंने पढ़ा, मैं अनुभव नहीं किया क्योंकि मैंने तो जन्म दिया ही नहीं, लेकिन मैंने अनुभव किया शास्त्र के भीतर से कि माँ कसम खाती है। हमारे शिवता जब पहला अन्ना पैदा हुआ, कसम खाई थी, नो मोर बेबी। लेकिन सुनो, उसके बाद में जब कोर्ट्स गए घूमे, फिर गए आरबी पटेल घूमे, फिर गए थोड़ा चंचल पार्क, फिर ऊपर सुनो सब भूल गए, दूसरा भी आयला है। ये जीव ऐसे ही है। जब किसी एक व्यक्ति को समझो डायबिटिक का कुछ एक कोई अंग कट गया, कसम खाती थे एक चीनी ना चीज नहीं खाओ। जब हरे कृष्णा रेस्टोरेंट में लौटोका पहुंचे, प्रभु थोड़ा आइसक्रीम दे दो। अरे जीव इंद्रिया है, उसको कैसे आकर्षित कर ले, वो भूल जाता है। जीव के एक स्वभाव है फॉरगेटफुलनेस, जीव के एक स्वभाव है। हाँ, अब मुझे कैसे बताएगा कोई कि तुम भी गर्भ के भीतर थे? नहीं, मैं नहीं था। इसलिए ये शास्त्र तुम्हें बारंबार बता रहा है कि हम सब उस माँ के गर्भ में थे और भगवान से क्षमा मांग रहे हैं विद दैट रिपेंटेंस हार्ट। जब हम लोग भगवान के आगे पुकारेंगे विद दैट कौन हार्ट? रिपेंटेंस हार्ट। कैसा हार्ट? इसलिए अता पाया मना हृदय अवसितम नाना अविसतम नाना अपतया विद दैट रिपेंटेंस हृदय, कि भगवान ये गलती हुआ, अब ये गलती नहीं करूंगा प्रभु। लेकिन याद रखना, फिर से वही गलती हम लोग करने लगा, भगवान के छोड़कर भाग रहे। 16 माला अभी भी नहीं हो रहा है, मिस हो रहे हैं, सत्संग मिस हो रहे, हरि कथा कान में नहीं जा रहा है। तो वेद व्यास कह रहे सुक्कर कुक्कर पुट खरई, सभी लोग बोले पड़ोसी भी बोल दे सुक्कर मतलब सुअर, सुक्कर मतलब कुक्कर मतलब टोमी, कुक्कर मतलब ऊंट मतलब कैमल, खरे मतलब गधा, पशु में 4 नाम बड़ा, ना जातु नाम गदत राजा। भगवान के नाम कान में नहीं गया। मुझे याद है अर्णव जी का जब जन्म हुआ था, मैं वहीं था डिलीवरी रूम के पास, डिलीवरी में मैं वहां उसके गोद में हाथ में उठाया था, महामंत्र बोले थे और अपने हाथे में लिया था। क्यों जानती हो? पुरुषोत्तम मास का कृपा है। किसका कृपा है? भैया मैं आप सबसे विनती कर रही हूं, पुरुषोत्तम मास में एक बार भागवत जरूर सुन लें। जो लोग भक्त ही बनना चाहते हैं ना, अपने घर के लिए भागवत डाल लेना। इसलिए बिहान से एक भागवत ब्रिस्बेन में शुरू होने जा रहा है 7 रोज का, और उसके विशेष 7 रोज के बाद में फिर मेलबर्न में 7 रोज होगा, फिर उसके विशेष सिडनी में। और इतनी गहराई है, इतनी गहराई है भागवत। मैं भी सोच रहा हूं, हे गोविंद कहां शुरू करूं, कहां है? मेरे लिए 2-2 घंटा कम है, मुझे 4-4 घंटा चाहिए, तब शुरुआत होगा। नहीं जान रहे और लोग जानना नहीं चाहते। कलयुग के जो भगत बने वो नहीं जानना चाहते। They don't want to know. I am धोती कुर्ता तिलक enough. I am chanting Hare Krishna, I am going down. ये बड़ा बेवकूफी रहेगा, क्योंकि तुम्हारा श्रद्धा अटल नहीं है, दृढ़ नहीं है। दृढ़ न चरण न तेरो भरोसा। निरंतर तुम चाहते हो भगवान से प्रेम हो, तो निरंतर ये हरि कथा में साधु संतों के साथ गोता लगाना पड़ेगा। और ये गोता लगाते 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 ये रति भगवान में होगा। भगवान में तुम्हारा आसक्ति होगा, अटैचमेंट। अभी हमें अटैचमेंट क्यों? हमें पैसा के साथ रोज पैसा पैसा पैसा, मोटर दीस, पैसा मुझे घर दीस, पैसा मुझे बीवी के लिए साड़ी लाई दीस, पैसा पैसा। और अच्छा, एक बार उससे प्रेम हो गए तो क्या होगा? निर्भय हो जाइए। भले पैसा हाथ में, लेकिन डर रहे हो बुढ़ापा आएगा,
मृत्यु आएगा, किसी के शोक शमशान में जाते हो ना, तो उस समय आप डरते हो कि यार जा रहा है, एक रोज मेरा जाएगा। लेकिन जब कन्हैया की अनुभूति कर लोगे ना, रोज नाचोगे, रोज आनंद में रहोगे। इसलिए भागवत कथा अनुभूति लाता है, उसके साथ फिर तुम रम जाओगे, उससे अशक्ति हो जाएगा। और वो अशक्ति के नाम है भक्ति। उस भगवान के प्रति जो अशक्ति, उसके नाम है अटैचमेंट टू कृष्णा। अटैचमेंट टू, आप जिससे अटैच हो, कैसे अटैच हो, रोज उसके बारे में सोच रहे हो। आप इनके बारे में रोज सोचिए, इनके कथा रोज सुनिए, ये पुरुषोत्तम मास पूरे महीना सुनिए, मेरे हरि की कृपा पड़ेगा और आप में वो योग्यता आ जाएगा, आप वो लायक बन जाओगे कि आप प्रेम के अधिकारी बन जाओगे। तो विशेष आज आनंद जी का सेकंड बर्थडे, और छोटे से मैंने ये देखा, उस समय वो गर्भ में था जब मैं 7 दिन का भागवत किया था, और आज 2.5 years अगेन सेम पुरुषोत्तम मास अगेन कमिंग। तो मैं पूरे परिवार को निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग आगे आ जाए, होल फैमिली। एंड आज जितने लोग आए पूरे परिवार, जो लोग अभी जंप नहीं कर रहे, विद रिपेंटेंट हार्ट्स यू सेड आई विल गोना टेक शेल्टर टू यू। भूल गए, संसार के मोह माया भुला दी, फिर से वापस ये भागवत का था। सुनो, जब बाहर निकल रहे थे तो फिर एक प्रार्थना किया था, उससे बोला प्रभु सही हम कभी भूल जाए, मैं प्लीज रिमाइंड कर देगा, मैं यहाँ आया हूँ रिमाइंड करेंगे। सुनो, ब्रिस्बेन डीजे रिमाइंड करेंगे, खाली रिमाइंडर, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमाइंड व्हाट यू प्रे। वी ऑल प्रेड, माँ के गर्भ में वी ऑल प्रेड फॉर दैट। तो विशेष याद रखना, उल्टे टंगे थे मल मूत्र में, और आज विशेष मामों के तन मिला तो भजन कर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए भक्ति का शुरुआत एक पॉइंट, एक विशेष बात को लेकर चलेगी। भक्ति का जो शुरुआत है बताया गया है, इट बिगिंस विद, देखिए कौन बता सकता है, जो बताएगा आधा केक, 3 quarter केक ले जाएगा। कितने केक ले जाएगा अखिलेश प्रभु? 3 quarter केक, जो ने आंसर दिया कोई नहीं, 3 quarter केक ले जाएगा। भक्ति के स्टार्टिंग पॉइंट वेयर, ये कथा से आपको मिल जाना चाहिए। भक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट, 1 word, हाँ बंसी, सर्वनाम। बंसी के पास जितना पैसा सब ले लो, रॉन्ग आंसर दिस ले लो। भक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट ग्रेटिट्यूड, कौन सी है? आभार प्रकट करो, कौन सी प्रकट करो? विद दैट रिपेंटेंस हार्ट, दैट ग्रेटिट्यूड, भगवान आप कबहू करी करुणा नर देही, आपने करुणा किया, उसका ग्रेटिट्यूड प्रकट करो। उसका क्या प्रकट करो? जो व्यक्ति ये ग्रेटिट्यूड प्रकट करना नहीं जानते हैं, सुनो, वो विशेष प्रेम के अधिकारी नहीं बनते। आज जितने बेटा बेटी है, यू हैव द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। जैसे हमारे अर्णव देखो अभी आजा के गोद में है, ठीक, अभिनव जी अभी आजा के गोद में है, पापा के गोद में रहे, हम लोग सब एक माँ और बाप के गोद में रहा। We all have forgotten, we all have, गर्भ में था, हम लोग भूल गए कि कितना भीख मांगे तो भगवान बाहर निकाले। We have forgotten, we have, जोर से we have, प्लीज ये ग्रेटिट्यूड लेकर भगवान के पास जाओ कि प्रभु मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, मैं बहुत ही पापी हूँ, मुझे आप अपने ऊपर कृपा कीजिए प्रभु, आपका विशेष कृपा से मेरा उद्धार होगा, वरना उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए विशेष चलते पूरे परिवार आ गए, और अर्णव जी भी कोई जन्म का पूर्ण उदय हुआ कि भगवान ने इसको उस समय यहाँ भेजा था। When the Bhagavad happened, how many months you were? So she was first 1 month. So you can imagine
the transformation was happening all inside his on our body. और हमारे अभिनव के लिए जोरदार ताली। ठीक है, विशेष और हमारे अभी जी और उनके पत्नी ने विशेष जब भागवत हुए थे बहुत बड़ा योगदान दिए थे, और आज विशेष उसी भागवत से एक और एक भागवत होने जा रहे, इट्स रिलेटेड। आरती जी वहां पर योगदान दे रही, but it's all due to a mercy that the Pratinidhi Sabha is organizing a big Bhagavad there. So all credit to the whole Bhagavad, and this is all the mercy of Purushottam Mas. Purushottam Mas ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai. Gaur Premanand. So now, might they what do you want to say? I sing. ठीक, हमारे अर्नब के लिए एक छोटा सा गीत। काका नहीं, प्लीज दादाजी के लिए जोरदार ताली। दादी का दादी को दादा's name is Krishan. कीर्तन्या दास and हरि। अरे बाप रे, हरि कृपा गले को। किशन कहाँ गया? किशन प्लीज, the whole family is here. Kishan, please, Kishan. Kishan, ये अभिनव के पहले तो तमाशा कर लीजिए। Right, you give the garlic to him. ठीक है, हमारे it's okay, let him play around. जी ठीक है, हमारे आपके हैप्पी बर्थडे हो गया। हमारे कन्हैया भी ऐसे ही थे, हमारे कन्हैया ऐसे थे, तो मैया उसको कहती थी, लाला चल मैं तुझे यमुना में जल्दी से नवा दूं, और फिर उसके बाद में तुम्हें सबके लड्डू बांटना है साधु लोग के। लाला अपने मुंह में पहले भर रहा, मैया फिर उसको पीछे पड़ जाती है, पहले साधु लोग के लाला तुम मत खाना अभी। तो अभी वही स्थिति में हमारे अभिनव है, चलते बचपन से वेजिटेरियन डिवोटी से बड़ा तेरे नाम कृष्ण। अभिनव के लिए तेरे नाम साध सुरोगा, ये अभिनव के तरफ से भगवान के प्रार्थना है। अभिनव कह रहा है, हर सुर में रंग धनुक संग तेरे नाम कृष्ण, तेरे नाम निज प्रभु में देखई जगत, कैसे करे विरोध। निज प्रभु में देखई जगत, मेरे राम मेरा, मैं अपने राम को कण में देख रहा हूँ, एक एक सुर में राम है। रात का घोषण एक एक चमकीला है, प्रकाश दे रहा है। रात का रोशन एक एक तारा, तेरे नाम कृष्ण, तेरे नाम, तेरे नाम कृष्ण, तेरे नाम, तेरे एक महीना बाद गरम में अभिनव को कथा मिल गया था, लेकिन एक महीना नहीं मिला था। तेरे बिना जो उम्र बीती, बीत गई कृष्ण, बीत गई।
अरे हाँ, अरे बाबा काफी जल्द नहीं उठा रहे। अच्छा अच्छा आप उठा रहे। अब इस अब आपको गाना पड़ेगा। अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे काम तेरे काम अब इस हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे राधे गोविंदा गोविंदा राधे 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 गोविंदा गोविंदा राधे 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 गोविंदा हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो Happy birthday to Amina. Happy birthday to Amina. ये अमीना की एक महीना के लिए मेरा आवाज सुन लिया था करो। मैं राधा रानी bless you, मैं राधा रानी bless you, मैं राधा रानी bless you, मैं राधा रानी bless you. राधे 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 चलो हमारे अभिनव के लिए अर्जुन जी एक सुंदर सा राधा रानी का गीत गाएंगे। जोरदार ताली। और मैं आग्रह करूंगा हमारे अभिनव को कोई केक नहीं खाए, बहुत ज्यादा खाने से।